क्लास 12वीं के स्टूडेंट फाइनली आपको हम यहाँ पर 6 मार्क्स का बहुत ही सारे पेपर लेके आ चुके हैं। और आप यहाँ पर देखते हैं हमारे पास सभी सेट आ चुके हैं। आपका ये डी सेट है और ये आपका बी सेट है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और ये आपका यहाँ पर ए सेट है और आपका यहाँ पर सी सेट है। तो आपके सभी सेट यहाँ पर आ चुके हैं और आपको पता होगा कि जो सभी सेट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो यहाँ पर सेम क्वेश्चन ही आ रहे हैं, ठीक है। और सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है, जो क्वेश्चन तो वो आपको सेम ही आ रहे हैं। सब आपके क्वेश्चन यहाँ पर सेम आ रहा है, सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर चेंज हो रहा है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपका जो मार्क्स रहेगा वो 70 का रहेगा। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है और आपके जो टोटल क्वेश्चन वो ऑनेस्ट रहेंगे। और आप यहाँ पर देखते हैं भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2023, यहाँ पर हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन मैन 2023। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर जो आपका भौतिक शास्त्र रहने वाला वो आपका हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। तो आपके यहाँ पर नोट्स आते हैं तो नोट्स भी आप यहाँ पढ़ सकते हो, ठीक है। आपका यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में रहने वाला, तो हम पूरा पेपर आपका यहाँ पर संपूर्ण हल से करने वाले हैं। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट कोड है वो 210 रहेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो पूरा पेपर हम यहाँ पर संपूर्ण हल से करने वाले हैं। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर इस वीडियो में आपको जो सेट डी है वो देखने वाले हैं। और आपको पता होगा कि आपके सेट ए बी सी डी सभी में आपके सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। और आप यहाँ पर ए के स्टूडेंट हो, बी के या सी के, तो आपको भी यही पेपर देखना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके सेट में आने वाले हैं। तो जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करते चलिए जो आपका पेपर वो देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आपको यहाँ पर अच्छी तरह देखना और सुनना, जिससे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। तो आप यहाँ पर समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है तो 0 डिग्री होता है, या 90 डिग्री, या 180 डिग्री, या 45 डिग्री। तो यहाँ पर समय पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है आपका यहाँ पर 90 डिग्री। फिर दूसरा आता है विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रा क्या है, ओम सेंटीमीटर और वोल्ट सेंटीमीटर, वोल्ट और वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर विभव प्रवणता का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा आपको वोल्ट प्रति मीटर। फिर आपका तीसरा आता है लेंज का नियम संबंधित है। तो यहाँ पर आवेश सुरक्षा के नियम से, ऊर्जा सुरक्षा के नियम से और संवेग सुरक्षा के नियम से, द्रव्यमान सुरक्षा के नियम से। तो जो यहाँ पर लेंज का नियम संबंधित वो हो जाएगा आपका बा करेक्ट आंसर ऊर्जा सुरक्षा के नियम से। तो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर याद करते जाना है क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं आपके पेपर में। फिर आपका चौथा आता है ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है, ताम्र हानि, फ्लक्स क्षरण और शैतल हानि, भंवर धारा। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर कोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित किया जाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा भंवर धारा। फिर आपका पाँचवा आता है दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य कोटि है 10 के 10 मीटर, 10 के 6 मीटर और 10 के 4 मीटर, 10 के 8 मीटर। तो इसका आपका पाँचवें का आंसर हो जाएगा 10 के 6 मीटर। तो आपका यहाँ पर पाँचवें बा करेक्ट आंसर हो जाए, तो याद कर लीजिए अच्छी तरह से। तो हमने आपके यहाँ पर 5 करा दिया, आपका 6वां आपका यहाँ पर आता है यदि समतल कुंडली में n फेरे होता है उसका 100% अनुक्रमानुपाती होता है n2 के, n के, √n के, n3 के। तो यहाँ पर यदि समतल कुंडली में n फेरे हो तो उसका 100% अनुक्रमानुपाती होता है, इसका आंसर आपका यहाँ पर आ हो जाएगा n2 के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर आपका 7वां आता है तो धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने बनता है वोल्टमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका यहाँ पर हो जाएगा धारामापी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम के साथ प्रतिरोध जोड़ने में बनता है, तो इसका आपको हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, वोल्टमीटर हो जाएगा आपका पहले का आंसर, सॉरी यानी 7वें का आंसर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए और यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपके यहाँ पर सही विकल्प है यानी आपके ऑब्जेक्ट हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लीजिए। आपके साथों के साथ हमने यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर अच्छी तरह से उठा लीजिए। अब चलिए यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपने स्क्रीनशॉट उठा लिया होगा। अब चलिए यहाँ पर जो आपके यहाँ पर रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर देख सकते हो कि आपके रेगिस्तान आते हैं जो कि 7 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है 1 फेरड बराबर कितने स्तर फेरड होता है, ये आपको बताना है। तो पहले में आपका यहाँ पर क्या आंसर आएगा, पहले में आपको हो जाएगा आंसर, पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 8.99 × 10⁻11, ये आपका पहले का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब जो दूसरा आपका यहाँ पर आता है रेगिस्तान, दूसरा रेगिस्तान देखते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम डोनर के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर किरचॉफ का प्रथम नियम डोनर के सिद्धांत पर आधारित है, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आवेश संरक्षण। दूसरे रेगिस्तान में आपको यहाँ पर आवेश संरक्षण यहाँ भर देना, आप यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे रेगिस्तान में आपका आवेश संरक्षण हो जाएगा। और जो आपका तीसरा आता है तो आप यहाँ पर तीसरे प्रेरित विद्युत बल डोटों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, तो इसका आपका हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स। तीसरे में आपका चुंबकीय फ्लक्स रहेगा। और चौथा आता है विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये आपका यहाँ पर चौथे का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका 5वां आता है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ने पर कांच का अपवर्तनांक है, तो 5वें का आंसर आपका हो जाएगा बढ़ता, ठीक है, बढ़ता है। और जो 6वां आपका यहाँ पर आता है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण के बराबर एच भी होता है, तो आपका इसका हो जाएगा HV0। आपको यहाँ पर 6वें में HV0 भर देना है। फिर आपका यहाँ पर 7वां आता है AND गेट में, AND गेट के साथ गेट होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा NOT हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर ये रहे आपके यहाँ पर रेगिस्तान का सॉल्यूशन। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए, अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट आप घर लीजिए। आप चलिए आपके यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए यहाँ पर।
तो आप यहाँ पर देख सकते हो। फिर आपके यहाँ पर संयुड़ी आती हैं आपकी कॉलम आवा में, यहाँ पर संयुड़ी दी 7 नंबर की है। पहले आती है चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, तो इसका आपको यहाँ पर टेस्ला हो जाएगी, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व आपकी टेस्ला हो जाएगी। और ध्रुव प्राबल आपको किससे मैच कर देना, जो आपके यहाँ पर ध्रुव प्राबल है, तो चलिए आपको बता दें किससे मैच करना है। तो स्टूडेंट जो आपकी आती है ध्रुव प्राबल, तो आपको इसे सामने ही मैच कर देना। आपकी यहाँ पर ये दूसरी हो जाएगी। जो आपकी चुंबकीय प्रवृत्ति आपकी बेमानी हो जाएगी। तीसरी आपको इसे मैच कर देना है। और जो आपकी चुंबकनशीलता की तीव्रता, तो इसे मैच करना आपको AM-1 से। और जो आपकी आती है अवरक्त किरणें 5वीं, तो इसे आपको अंधेरे फोटोग्राफी मैच कर देना है। और जो आपकी आती है परावैंगनिक किरणें, ठीक है, जो परावैंगनिक किरणें आती हैं इसको मैच करना आपको यहाँ पर। तो स्टूडेंट जो आपकी परावैंगनिक किरणें हैं वो आपकी यहाँ पर क्या हो जाएंगी, सर्वाधिक आवृत्ति। और जो आपकी यहाँ पर 7वीं आती है गामा किरणें, तो गामा किरणें आपकी सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य हो जाएंगी। तो आपकी फाइनली हमने आपकी यहाँ पर करा दी हैं सही जोड़ी। तो आपने यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर देख ली होंगी। और जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो भी जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को बताया उसी तरह से आपको यहाँ पर मैच कर लेना है। फिर आपके एक सदवाक्य में होता है जो 7 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, पहला तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है, लिखिए। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर गुणे मीटर। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा, तो याद करते जाइए। फिर दूसरा आता है 2 प्रेरक कुंडलियों के 100 प्रेरक L1/L2 है, इन्हें श्रेणी के में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आपका जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो आपको हो जाएगा 2L हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। फिर तीसरा आता है फिंगरप्रिंट की जाँच के लिए कौन सी तरंगें उपयोग में लाई जाती हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परावैंगनी। तीसरे में आपका परावैंगनी हो जाएगा। फिर चौथा आता है लेंस की क्षमता तथा उसकी फोकस दूरी में आपको संबंध लिखना है, तो इसका आपका हो जाएगा P=1/f। यहाँ पर देखते P=1/f आपका आंसर हो जाएगा चौथे का। और पाँचवा आता है टेलीविज़न के लिए कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं, तो आपके इसका जो आंसर आएगा वो आपको हो जाएगा यहाँ पर रेडियो तरंग है। यहाँ पर देखते रेडियो तरंग हो जाएगा 5वीं का आपका आंसर। फिर आपका 6वां आता है क्यूरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो जो क्यूडी है वो आपके यहाँ पे रेडियो सक्रियता का मात्रक है। आपका 6वें का आंसर हो जाए रेडियो सक्रियता। फिर 7वां आता है यहाँ पर NaND गेट के लिए बुलियन व्यंजक लिखिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा A+B। यहाँ पर देख लीजिए A+B। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं ये आपके एक सदवाक्य में होता है सोल्यूशन, तो इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है पहले तो वो देख लीजिए, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट यहाँ पर देख लीजिए, आपके 2 यहाँ पर दिए गए हैं। और आपके जो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपको भी यहाँ पर पूरी स्क्रीनशॉट घालते हैं ना, साथ ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट घालते हैं ये पेपर का, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी जाएगी, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। फिर आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर प्रश्न 5 आता है संभव पृष्ठ किसे कहते हैं। 2 नंबर का आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं तथा विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखना है। तो चलिए जो इनके आंसर आपको वो दिखाते हैं। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर दिया है संभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप यहाँ पर दे रही आपके यहाँ पर संभव पृष्ठ की आपकी परिभाषा आप देखते हैं, वह पृष्ठ जिस पृष्ठ के प्रति बिंदु पर विभव समान होता है उसे संभव पृष्ठ कहते हैं। आपकी यहाँ पर हो जाएगी डेफिनेशन। और आपके यहाँ पर विशेषताएं आपकी 3 दी हैं, तो इसे भी आप याद कर सकते हो। और यहाँ पर आपका अथवा था ओम का नियम लिखिए। आपका 2 नंबर का अथवा था किसी शहर का विद्युत भाग बल नापने के लिए वोल्ट मीटर की अपेक्षा व्यवमापी अधिक श्रेष्ठ है, क्यों। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर दिया है आपको ओम का नियम लिखना था। तो ये यार आपका ओम का नियम देखिए चला कि भौतिक अवस्था लंबाई तबादी में परिवर्तन ना हो तो उसमें प्रभावित होने वाली विद्युत धारा उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर के अनुक्रमवादी होती है। आपका यहाँ पर हो जाएगी आपका ओम का नियम। और यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर और एक नीतांक जिसे उस चला का प्रतिरोध कहते हैं। चलिए अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पीरियड का परिवर्तन नियम लिखना है। आपका 2 नंबर का आता है और अथवा आता आमीटर और आपको यहाँ पर वोल्ट मीटर में आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखने हैं। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर एम्पियर का परिवर्ती नियम है, ये आपका यहाँ पे इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का एक बंद वक्र C के अनुदिश रेखीय समाकलन वक्र द्वारा परिवर्तित कुल धारा I का म्यू गुना होता है, अर्थात आपका सूत्र यहाँ पर ये हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम यहाँ पर आपको एक ही क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहे हैं, लेकिन आपको दोनों क्वेश्चन रट के जाना है। और 8वां आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, 2 नंबर का। और अथवा प्रत्यावर्ती धारा और आपको यहाँ पर दृष्ट धारा में आपको 2 अंतर लिखने हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, राउस का आंसर जब एक चुंबक व कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में एक विद्युत भागबल उत्पन्न हो जाता है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है, ठीक है स्टूडेंट आपने देख लिया। और फिर आपका 9वां प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। और स्टूडेंट आपने 9वीं का अथवा देख लिया होगा। फिर आपका 10वां आता है निरोधी विभव किसे कहते हैं। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसका अथवा आता जब तरंगों के कोई 2 गुण लिखिए। फिर आपका 11वां आता रदरफोर्ड मॉडल में नाभिक के आकार का आकलन कैसे किया जाता है। आपका 2 नंबर का सभी क्वेश्चन आपको रट के जाना। अथवा आता
थॉमसन परमाणु मॉडल की 2 दोस्त लिखी, और जो इनका आंसर हम वो भी बताएंगे। आप सभी डॉक्यूमेंट देखिए। और 12वां था किसी नाभिक की बंद ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इसका अर्थ हुआ था क्रांतिक द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, सभी को आपको रट लेना है। और 13वां किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र करने में करो। 3 नंबर का अर्थ हुआ था समांतर क्रम में जुड़े संधारित्र की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। फिर आपका 14वां क्वेश्चन आता है। 14वां क्वेश्चन आप यहाँ पर किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। आप यहाँ पर देख ही सकते हो 3 नंबर क्वेश्चन आपके यहाँ पर है। और फिर आपका यहाँ पर आता है 15वां क्वेश्चन। तो 15वां क्वेश्चन किसी चल के आंतरिक विद्युत टर्मिनल बोलता या विद्युत धारा में आपको संबंध स्थापित करना, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है। अब चलिए आपका 15वां का जो अर्थ आप वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपका 15वें का यहाँ पर अर्थ हुआ आता है चल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर आपका 16वां आता है प्राथमिक एवं द्वितीयक, इसमें आपको 3 अंतर लिखना है, आपका 3 नंबर का। और अथवा आता है हाई यानी कि द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत को समझाइए। और आपका 7वां क्वेश्चन आता है, तो 7वां देख लेते हैं। और 7वें का अथवा आता है पीएन तनी डायो में अवच्छा परत कैसी बनती है समझाइए। और आपका 18वां क्वेश्चन आता है स्वप्रत क्या है कि लंबी परिनालिका की स्वप्रत का व्यंजक निमित कीजिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है और इसका अथवा देख लीजिए। फिर आपको 19वां और लास्ट आखिरी क्वेश्चन आता है, तो इसे देख लीजिए। तो फाइनली पूरा पेपर हमने आपका करा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप घाल सकते हो। तो पूरा पेपर आपका हो चुका है। जो इसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में हमने पूरा सॉल्यूशन डाल चुका है, ठीक है। हमने यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में पूरा सॉल्यूशन डाल दिया है। तो जाइए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पूरा यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, टेक बाय बाय।